गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर जो है क्यों पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, कैलेंडर का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है ना। कैलेंडर का जो उपयोग है उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। एक तो दिन जानने के लिए, महीना मंथ जानने के लिए, और वर्ष ईयर जानने के लिए। कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, कौन सा दिन है ना, कौन सा डेट है, ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर का उपयोग करते हैं। जैसे आपको कैलेंडर यहाँ पे हमने हेडिंग डाल रखा है, कैलेंडर यानी पंचांग। पंचांग बहुत ही पुराना शब्द है, तो पुराने एग्जाम्पल से चालू करते हैं। महाभारत आप सबों ने देखा होगा। महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिलता है और एक वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। फिर जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके रिटर्न होते हैं, उससे पहले दुर्योधन के कुछ सैनिक जा करके उनको फाइंड आउट कर लेता है। अज्ञातवास यानी आपको छुप के रहना है ना, छुप के रहना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, है ना। तो दुर्योधन क्या करते हैं, अज्ञातवास को भंग करने के लिए अपनी सैनिकों को भेजते हैं और पता लगाते हैं। तो इस पे क्या होता है, पांडव दल में और कौरव दल में ये कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये मतभेद हो जाता है। पांडव वाले कहते हैं कि हम लोगों का दोनों यानी अज्ञातवास और वनवास दोनों पूरा हो चुका है, जबकि कौरव पक्ष वाले कहते हैं कि नहीं, आपका अज्ञातवास अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें कुछ दिन बाकी रह गया है। तो ये कन्फ्यूजन क्यों होता है, ये कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए होता है कि उस समय इस कैलेंडर की सुविधाएं नहीं होती है। तो इस कैलेंडर को हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमको डाटा याद रहे, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है उस दिन है ना, उस डेट को कौन सा दिन था, मंगलवार था, सोमवार था। हमारा देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस 15 अगस्त को कौन सा दिन था, सोमवार था, मंगलवार था, है ना। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 सितंबर 1991 को कौन सा दिन था, है ना। आज सोमवार है तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सब इसको जानने के लिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर का उपयोग करते हैं, कैलेंडर को पढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैलेंडर क्या होता है। इसके बारे में बिल्कुल एकदम ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे ताकि सबको समझ में आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में क्या होता है, सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो क्या होता है, दिन। तो दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। चलिए 7 दिन को थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। हम 7 दिन होते हैं। ये आपका हो गया 7 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये हो गए आपके 7 दिन। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 दिन जो है ना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं समझना है ना। सबको पता है कि 7 दिन होता है, लेकिन इसमें यह समझना है कि फिर ये दिन जो है रिपीट कर जाता है। तो कितने दिनों के बाद रिपीट करता है, ये देखते हैं। ये सोमवार है ना, तो सोमवार है, तो सोमवार के बाद अगर हम काउंट करें कि कितने दिनों के बाद फिर सोमवार आता है, तो ये तो मान लीजिए कि आज सोमवार है, तो आज तो निकल गया। कितने दिनों के बाद, कल पहला दिन होगा, परसों यानी दूसरा दिन होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 और फिर अगले 7वें दिन फिर क्या हो जाएगा, सोमवार फिर से रिपीट कर जाएगा, यानी अगले 7वें दिन। ये फिर 7 हम क्यों लिखे हैं जी, आप बोलिएगा सर दोबारा 7 क्यों लिखे हैं। तो ये 7वें दिन रिपीट कर रहा है। देखिए ये फर्स्ट डे हुआ, ये सेकेंड डे हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी यहां पे फर्स्ट डे होगा, ये फर्स्ट डे हुआ ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th डे यानी 7वें दिन फिर क्या हो गया, सोमवार फिर से रिपीट कर गया। फिर से समझ लीजिए, ये सोमवार आज तो है ही, है ना। कल यानी पहले दिन, आज के बाद पहले दिन क्या होगा, यानी कल मंगलवार यानी एक दिन, फिर उसके आगे दूसरा दिन बुधवार, तीसरा दिन बृहस्पतिवार, चौथा दिन शुक्रवार, 5वां दिन शनिवार, 6ठा दिन रविवार और फिर 7वें दिन सोमवार आ जाएगा। यानी आपको ये याद रखना है कि कोई भी दिन अगले 7वें दिन फिर से रिपीट कर जाता है। कोई भी दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हाँ। अगर आज बुधवार है
तो आज से 7वें दिन फिर क्या होगा, बुधवार पुनः आ जाएगा, रिपीट कर जाएगा। इसमें दिन में बस इतना ही याद रखना है। बाकी इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, आते हैं हम लोग महीने पे। तो महीना का चार्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है। देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी जनवरी फरवरी लिख रखा है। 12 महीने होते हैं, सबको पता है, 12 मंथ होते हैं, तो हमने लिख रखा है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो मंथ में दिन होते हैं वो किस मंथ में कितने होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और दूसरी चीज ये देखेंगे कि उस मंथ का जो कोड होता है वो क्या होता है। कोड, यहाँ पे कोड ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई पासवर्ड बता रहा है ना, कि पासवर्ड बता रहा है आपको याद करके रखना है कि आपके मोबाइल का पासवर्ड ये है, आपके फेसबुक का पासवर्ड ये है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद रखना है। यहाँ कुछ याद नहीं रखना है, आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, उसी ट्रिक के माध्यम से पासवर्ड लिखेंगे हम, है ना। कुछ लोग ऐसे ही पासवर्ड कोड न लिख करके सीधे सिंपल समझा देते हैं, तो हम यहाँ पे कोड इसलिए लिख दिए हैं क्या, ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, कोड के तौर पे आपको ये इंटरेस्टिंग लगे। तो देखिए जनवरी में क्या होता है, 31 दिन होता है। फरवरी में क्या होता है, 28 और 29 दोनों दिन होते हैं। अब आप फरवरी को भी समझ लीजिए कि 28 कब होता है, 29 कब होता है। 28 क्या है 28, ये 28 जो आप देख रहे हैं 28 दिन का, एक इसमें होता है ये जनरल यानी सामान्य वर्ष में जो फरवरी होता है वो 28 का होता है। और एक होता है लीप ईयर वर्ष, लीप ईयर वर्ष में जो फरवरी होता है वो 29 का होता है। 28 और 29 फरवरी में क्यों होते हैं, क्योंकि कभी कभी लीप ईयर वर्ष आता है तो उसमें फरवरी जो है 29 दिन का हो जाता है, और जब सामान्य वर्ष रहता है तो उसमें फरवरी 28 दिन का होता है। अब ये तो हो गया, हमने समझ लिया कि फरवरी में 28 29 होते हैं, 29 लीप ईयर में होता है, सामान्य में 28 होता है। लेकिन लीप ईयर वर्ष कौन सा है और सामान्य वर्ष कौन सा है, इसके लिए हम आपको बताते हैं। जिस वर्ष में कोई भी वर्ष उठा के हम लेंगे, जैसे अभी चल रहा है क्या 2021 चल रहा है अभी, तो 2021 को हम देखेंगे। 2021 तो ये क्या है, इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, ये जो है आपका ये है सामान्य वर्ष। 2021 क्या है, सामान्य वर्ष। चलिए इसको सामान्य वर्ष इधर लिख देते हैं ताकि आपको सुविधा रहेगा। 2021 आपका क्या हो गया जी, इसमें 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये क्या है, सामान्य वर्ष। लीप ईयर वर्ष 2020 को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, और इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी, 4 से पूर्णतः डिवाइजेबल है ये। 2020 जो है 4 से पूर्णतः डिवाइजेबल है, यानी इसमें पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। तो 2020 क्या है, लीप ईयर वर्ष है, यानी 2020 का जो फरवरी होगा उसमें कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। और बाकी 2020 के बाद फिर 4-4 साल पे ये लीप ईयर वर्ष क्या होता है, 4-4 साल पे रिपीट करता है। 2020 के बाद 2024 आएगा, 2024 के बाद 2028 आएगा, 2028 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 36 आएगा और 40 आएगा। ऐसे करके 4-4 साल पे लीप ईयर वर्ष कंटिन्यू करता है। तो ये 4-4 साल पे फरवरी भी जो आपका है वो कितने दिन का होता जाएगा, वो 29 दिन का होता जाएगा। यानी 2020 में फरवरी 29 दिन का, 2024 में फरवरी 29 दिन का, 2028 में फरवरी 29 दिन का, 2032 में फरवरी 29 दिन का। तो चलिए ये आपने 28-29 समझ लिया। मार्च 31, फिर अप्रैल 30, तो ये भी समझ लीजिए आप, जनवरी में कहाँ से 30 आता है और कहाँ से फरवरी में, फरवरी तो समझ लिए, फिर मार्च में कहाँ से 31 आता है, अप्रैल में कहाँ से 30 आता है। तो सिंपल हम लोग देखते हैं, गांव देहात में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि अपने मुट्ठी को निकालो ऐसे और इस पे काउंट कर लो। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है जनवरी फरवरी और मार्च को काउंट करने का, कि कौन सा कितने दिनों का होता है। तो देखिए इस पे हम भी आपको एक बार पुनः रिपीट करा देते हैं, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ लीजिए। ये जो उठा हुआ पार्ट है और ये जो धंसा हुआ पार्ट है, इन सबको हम लोग काउंट करते हैं। यानी जनवरी उठा हुआ, फिर धंसा हुआ फरवरी, फिर उठा हुआ पार्ट मार्च, फिर धंसा हुआ पार्ट अप्रैल, ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या है ट्रिक, ये उठा हुआ जो पार्ट होता है वो ज्यादा दिन का होता है, धंसा हुआ जो पार्ट होता है वो कम दिनों का होता है। जैसे हम देख लेते हैं, सबसे पहले जनवरी उठे हुए पार्ट से चालू हो रहा है यानी 31, फिर फरवरी, तो फरवरी का तो हमने देख ही लिया 28 और 29, कब 28 होता है कब 29 होता है। मार्च फिर हमारा उठे हुए पार्ट पे आ रहा है, यानी फिर से क्या हो गया, ज्यादा दिन यानी 31। मार्च के बाद अप्रैल धंसे हुए पार्ट पे आ रहा है, तो क्या होगा, कम दिन होगा यानी 30। अप्रैल के बाद मई,
मई क्या हो गया आपका उठे हुए पार्ट पे है तो 31। मई के बाद जून, जून धसे हुए पे है तो 30। जुलाई, जुलाई उठे हुए पे है तो फिर ये क्या हो गया ज्यादा होगा तो 31। जुलाई के बाद जस्ट फिर से रिपीट करता है वही अगस्त, तो उठा हुआ पार्ट पे है यानी ये भी क्या होगा 31। अगस्त के बाद सितंबर धसे हुए पार्ट पे है तो 30। अक्टूबर उठे हुए पार्ट पे है तो 31। नवंबर धसे हुए पार्ट पे है तो 30 और फिर दिसंबर लास्ट उठे हुए पार्ट पे है तो 31। यानी आपने ये बिल्कुल ही इजी तरीका से निकाल लिया कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, है ना, फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, ये सब। अब कोड की बारी है, कोड कैसे निकालेंगे देखिए। कोड के लिए हमने अभी बताया कि 7 दिन के बाद पुनः वही दिन रिपीट कर जाता है। तो अगर हम लोग 31 दिन है तो इसमें क्या है जी 7-7 दिन पे ये कंटिन्यू रिपीट करेगा वही दिन। अगर 7-7 दिन करके हम देखें तो 7-7 दिन करके वही दिन पुनः रिपीट करेगा। तो 7-7 दिन देखें तो 7 4 जा 28 यानी 28वें दिन फिर वही दिन होगा जो फर्स्ट दिन होगा, यानी 1 तारीख को जनवरी में जो दिन होगा वही पुनः की कब होगा 28 तारीख को होगा। 1 तारीख को जनवरी में जो दिन होगा वही पुनः जनवरी में 28 तारीख को भी होगा। यानी उसके बाद हमारे पास कितने दिन बचे जनवरी में 3। 31 का महीना होता है जनवरी, तो 28 के बाद 29, 30, 31, यही 3 दिन जो है क्या हो गया आपका कोड हो गया। अब एकदम सिंपल तरीके से हम कोड निकालेंगे। क्या करेंगे, मंथ का जो दिन है उसमें हम लोग 7 से भाग दे देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। देखिए 31 वाला क्या था, 31 था, 4 से भाग दिए और रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 लिख दिए। यहां देखिए अगर फरवरी जो है 28 दिन का है तो इसका कोड क्या होगा 0, क्योंकि 28 में जब हम 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। अगर यही फरवरी जो है 29 का है और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो इसका कोड जो है आपको ध्यान रखना है कि फरवरी में 28 और 29 दिन भी 2 है, 28 और 29 और कोड भी इसका 2 है। आ जाते हैं हम लोग सीधे सीधे कहाँ मार्च पे। मार्च में 31 है तो 31 को 7 से भाग देंगे, 7 4 जा 28 और बाकी रिमाइंडर बचा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर 30 है, 30 यानी अप्रैल का कोड। अप्रैल में दिन कितने हैं 30 को जब हम 7 से भाग देंगे 7 4 जा 28, बाकी कितना बचा 2, यानी इसका कोड हो गया 2। ऐसे ही लिखते जाएंगे, इसका कोड 3, इसका कोड 2 3 3 2 3 2 और ये 3, ये आपका कोड हो गया, है ना। इस कोड को कैसे निकालें, बिल्कुल इजी तरीके से। जितने दिन का महीना है, जनवरी 31 दिन का है, 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि वह दिन पुनः रिपीट कर जाता है 7वें दिन। 7 से भाग दीजिए, जितना रिमाइंडर जितना शेष बचे उसको आप कोड के रूप में डिनोट कर लीजिए। अगर कोड आपको याद नहीं करना है, आप तो डायरेक्ट आप बोलिएगा कि कोड तो हम निकाल भी सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये चार्ट इसलिए बना दिए कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है ना। जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, पंचांग में क्वेश्चन किस लेवल का आता है। देखिए इसमें बेसिकली 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना। एक तो ये होता है कि आज 10 तारीख को सोमवार है, यानी आज मान लीजिए आज जनवरी है, तो जनवरी में 10 तारीख को यदि सोमवार है तो फरवरी में 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन हो गया एक आपका। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे पूछा, जैसे मान लीजिए कि आपको डेट दे देगा 15 सितंबर 1991 को कौन सा दिन था, ये बीत गया है, तो क्या है क्वेश्चन पूछ लेगा को कौन सा दिन था। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये एक क्वेश्चन हो गया है ना, तो ये इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और जो पहले हमने बताया था अभी इसके पहले, उस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें पूछता है जैसे क्वेश्चन हम लिख देते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं।
10 जनवरी को सोमवार था या है, दोनों है ना, कोई भी हो सकता है, तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ये आपका क्वेश्चन हो गया है ना, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है ताकि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझाते चले, छोटे से लेकर के आपको बड़े तक ले चलेंगे। पहले हम लोग इस स्टेप को समझ लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप भी जानते होंगे कि ये तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बना सकता है। तो इसको समझ लेते हैं, उसके बाद पुनः हम लोग रिपीट करेंगे कि कैसे इसका हार्ड लेवल आते जाता है। तो ये आपका हो गया 10 जनवरी। 10 जनवरी को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सोमवार है। 10 जनवरी को क्या है? सोमवार है या था। तो 25 जनवरी को हम लोग क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि कौन सा दिन होगा। देखिए 10 जनवरी तो हमको पता है 10 जनवरी को क्या है? सोमवार। तो ये जो है ये 10 तक हमको कोई लेना देना नहीं है। 10 तक तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 10 को सोमवार है। 10 के बाद हमको काउंट करना है, यानी 11 को हम फिर मंगलवार, 12 को बुधवार, ऐसे उंगली पे काउंट करेंगे। तो उंगली पे काउंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि 10 तक हम जानते हैं तो 25, 25 को जानना है तो -10, 10 घटा देंगे। ये 10 हमको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, घटा देंगे और इसमें क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। कीजिए, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और बाई 7 हमने डिवाइड कर दिया। 7 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि डे जो है यानी दिन जो है पुनः 7वें दिन रिपीट करता है। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड होगा। 7 2 जा 20, 7 2 जा 40। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा, यानी शेष आपको बचा 1। हमेशा रिमाइंडर काउंट करना है। हमेशा क्या करना है जी? रिमाइंडर यानी शेष को ही ध्यान में रखना है, शेष काउंट करना है। यानी 7 दिन पे रिपीट करेगा। सीधी सी बात है, 10 के बाद 7वें दिन फिर रिपीट करेगा, फिर 7वें दिन रिपीट करेगा। रिमाइंडर हमको क्या मिला? 1, यानी सोमवार था और सोमवार में हम क्या करेंगे? सोमवार में 1 जोड़ देंगे रिमाइंडर। जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। ये आपका हो गया आंसर, मंगलवार, है ना। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। 25 से 10 को लेस करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हमारा होगा उसको हम जो दिन दिया हुआ है उसमें ऐड कर देंगे। ये आपका हुआ फर्स्ट लेवल। इसके बाद हम लोग जानेंगे अगले लेवल को। अगले लेवल को भी देख लेते हैं कि कैसे पूछेगा। आप सोच रहे होंगे सर ये तो एक ही मंथ का था, तो ये तो बिल्कुल इजी है। आगे भी हम लोग देख लेते हैं, मंथ चेंज करके देख लेते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि जनवरी में दिया हो, जनवरी में फला डेट को फला दिन है, तो फरवरी में या मार्च में या अप्रैल में, है ना, इस डेट को कौन सा दिन होगा, उसके बारे में भी चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 12 जनवरी को बुधवार है, तो तीस मार्च को कौन सा दिन होगा। हमने मंथ चेंज कर दिया, है ना। एक जनवरी में है, एक मार्च में। अभी हम लोग ईयर भी चेंज करेंगे मंथ के बाद। धीरे धीरे इसको स्टेप वाइज स्टेप आगे ले चलेंगे, ताकि आपको बिल्कुल ना लगे कि हार्ड है ना। बिल्कुल आप सीक्वेंस से समझते चले जाएं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कहाँ कहाँ ध्यान होना चाहिए? जनवरी पे, फिर फरवरी पे और फिर मार्च। तीनों मंथ पे हमको क्या है? ध्यान रखना है। जनवरी, फरवरी और मार्च पे। जनवरी में क्या ध्यान रखना है जी? 12 तो ऑलरेडी दे रखा है। 12 क्या है? 12 ऑलरेडी दे रखा है। जनवरी में हम जानते हैं कि कितने दिन होते हैं? 31 दिन होता है। तो 31 दिन होते हैं, बट 12 ऑलरेडी दे रखा है। तो 12 तो हम लेस कर लेंगे। 12 से तो हमको कुछ लेना देना नहीं। बाकी कितने दिन बचे उसी से हमको लेना देना है। तो बाकी के कितने दिन बचे जी? इसमें 19 दिन बचे, ठीक है। बाकी के 19 दिन बचे, तो इसी 19 को लेना है। आगे बढ़ते हैं।
ये जनवरी का हो गया। फरवरी में क्या है जी, फरवरी में हम लोग जानते हैं 28 और 29 दोनों होता है, 28 और 29 दोनों होता है। तो यहाँ पे आके हमको कंक्लूजन फाइनल ये मिलता है कि यहाँ पे फरवरी को हम क्या काउंट करें, 28 काउंट करें या 29 काउंट करें। तो यहाँ पे समस्याएं आती है। क्यों समस्याएं आती है? क्योंकि क्वेश्चन में ही रहता है। क्या है जी, इसका जब ऑप्शन आप देखिएगा तो इसमें एक ऑप्शन दिया रहता है नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर वही होगा। क्यों वही होगा? क्योंकि फरवरी को यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि वो 28 दिन का है या 29 दिन का है, लीप ईयर वर्ष है या सामान्य वर्ष है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। क्यों नन ऑफ दीज होगा? क्योंकि फरवरी जो है डिनोटेड नहीं है कि वो 28 दिन का है या 29 दिन का है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं। अभी 12 जनवरी था, 12 जनवरी बुधवार है ना। तो 12 जनवरी हम लोग 2020 कर लेते हैं। 12 जनवरी 2020 को बुधवार। थोड़ा सा एडिटिंग हमने कर दिया। क्या है जी? 12 जनवरी 2020 को बुधवार। बस हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में 2020 यानी सन को ना इस ऐड कर दिया। जब सन को हमने ऐड कर दिया तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? अपने आप में परिपूर्ण हो गया। इसका नन ऑफ दीज आंसर नहीं होगा, तो इसका चलिए आंसर निकालते हैं। सेम वही प्रोसेस है। जनवरी को ध्यान में रखना है। तो जनवरी का अभी हमने क्या किया था, जनवरी में बाकी जो बचे हुए दिन है उसी को हम लोग काउंट करेंगे। तो बाकी का 19 दिन बचा हुआ है। इसमें 12 दिन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 12वें दिन ही बुधवार है। तो 19 दिन इसमें शेष बचा है फरवरी। फरवरी अब यहाँ पे हमको पता है कि ये जो है 2020 जो है वो क्या है? लीप ईयर वर्ष। क्यों? क्योंकि इसमें 4 से भाग लग जाएगा, पूर्णतः भाग लग जाएगा, है ना। जब 4 से पूर्णतः भाग लग जाएगा तो ये लीप ईयर वर्ष है। और लीप ईयर वर्ष होने के नाते फरवरी जो है 29 दिन का होगा। तो फरवरी का पूरा 29 का 29 हमको लेना है। आइए मार्च पे आते हैं। तो मार्च में हमको कहाँ जाना है जी? मार्च में हमको कौन सा निकालना है? 30। तो 30 का 30 लेंगे, क्योंकि हमको 30 तक जाना है आगे। तो 30 का 30 ले लिए। अब क्या करना है? सबको ऐड कर दीजिए और 7 से भाग दे दीजिए, है ना। रिमाइंडर जो बचा वही आपका आंसर तक ले जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं आप, सबको ऐड करके 7 से भाग दे दीजिए, या इससे भी सॉर्ट करना है। अगर नहीं ऐड करना है तो यहाँ क्या कीजिए, इसी में 7 से डिवाइड कर दीजिए। आप कहीं भी ऐड करके 7 से डिवाइड कीजिए, फिर भी आंसर उतना ही होगा। या बिना ऐड किए आप 7 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद ऐड कर लीजिएगा, तो आंसर उतना ही होगा। तो चलिए हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। इसमें 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 7 2 14 और 5 इसका रिमाइंडर बचेगा, है ना। इसमें करते हैं 7 4 28, 7 चौके 28, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 शेष बचेगा।